और बड़ा अपडेट इस वक्त का क्या है वो आपके टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज है। दरअसल लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। विपक्ष की आरक्षण में आरक्षण की मांग है, ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले, विपक्ष का यह कहना है। मुद्दे पर राजनीति ना करे विपक्ष, बीजेपी का इस पर यह पलटवार है। तो देखिए जिस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, विपक्ष का यह कहना है कि जो आरक्षण है उसमें ओबीसी को, एससी को, एसटी को, इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी देखिए क्या कह रही है विपक्ष को कि इस मुद्दे पर कम से कम आप राजनीति मत करिए। तो देखिए महिला आरक्षण पर लोकसभा में जोरदार बहस जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में किस तरह से बयानबाजी हो रही है, सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं। पोजीशन के लोग हैं सब, जो 26 पार्टियों का इंडी गठबंधन बना है, इसमें आप समझिए इनकी भावना कैसे है, महिलाओं के बारे में ये कैसा सोचते हैं। ये सोचते हैं, अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस्य थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे अपोजिशन के, वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक उपाध्याय का हम रुख करेंगे। अभिषेक, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर हम राजनीति देख रहे हैं, सोनिया गांधी हो, कांग्रेस के नेता हो, वो कह रहे हैं कि एससी एसटी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और वैसे कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन कम से कम 27 साल तक जिस बिल का इंतजार किया, एक बार उस बिल को आने तो दीजिए। इतनी जल्दबाजी क्यों? इस तरीके के बयान, आरक्षण में आरक्षण की मांग अगर उठाई जा रही है तो क्या ये उन महिला वोटर्स के, उन महिलाओं के अगेंस्ट नहीं जाता जो कब से इंतजार करें कि उन्हें इस तरीके का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कम से कम उनके पास ये अधिकार? देखिए जल्दबाजी क्यों, आपने जो सवाल किया है इसका जवाब सिर्फ एक ही है, वो है टाइमिंग। और टाइमिंग ऐसी है कि जिस समय ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, लोकसभा चुनाव एकदम दहलीज पर आ चुके हैं, तो ऐसे में एक तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग है। और ये देखिए सबके लिए है, बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बिल अभी लागू नहीं हो रहा है। 2029 बीच में सेंसस, डिलिमिटेशन, कई सारी प्रोसेस है। तो अभी बीजेपी को भी एक मैसेज देना है कि ये सारी जो महिलाएं हैं, आधी आबादी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसी विपक्ष को भी मैसेज देना है कि आपने इसमें से एक अहम हिस्से को तो रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं, ओबीसी का, वो उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों ओर से हो रहा है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये सवाल यहाँ पर टाइमिंग का है। हम इसके पक्ष में बहस कर सकते हैं, हम इसके विपक्ष में बहस कर सकते हैं, लेकिन हम अगर स्ट्रेटजी पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका सीधा सा सवाल है 2024 और उसके ठीक पहले ये उठाया गया कदम। सबको इसके राजनीतिक प्रॉस एंड कॉन्स देखने हैं और ये उसी की प्रक्रिया दिखाई दे रही है यहाँ पर। बिल्कुल अभिषेक। और अंकित, सवाल अब ऐसे में ये भी बनता है, जैसा कि अभिषेक भी कह रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर, जब अभी 2029 से पहले इसे लागू नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या जरूरत थी कि विशेष सत्र को बुलाया और महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया? देखिए यहाँ पर हमको ये भी समझना है कि कल एक इतिहास बना। इतिहास कैसे बना है कि पुरानी संसद के से नई संसद में शिफ्ट हुए हैं, और ऐसे में सरकार मैसेजिंग क्या देना चाहती है, जिस बात की लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, एक मैसेज देने की भी कोशिश है। और वो मैसेज ये है कि नई संसद में पहुंच करके सबसे पहला कानून, सबसे पहला बिल कौन सा पास हुआ, वो है अपनी आधी आबादी को अधिकार दिलाने वाला, यानी कि महिलाओं को आरक्षण देने वाला, 33% आरक्षण देने वाला बिल। और वो सरकार एक मैसेजिंग के तौर पर भी पेश करना चाहती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जिस तरीके से महिला वोटर बीजेपी के साथ में खड़ी रही हैं। 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, और पिछला जो यूपी चुनाव, वहां पर ये जो ट्रेंड सामने आया है, देखा गया है कि बड़ी संख्या में महिला मतदाता बीजेपी के पक्ष में वोट करती रही हैं, और ये बीजेपी को भी बखूबी एहसास है। इसी वजह से ये एक मैसेज देना है कि भले ही ये मुद्दा पिछले 3 दशक से क्यों ना चल रहा हो, लेकिन इसको कानून के शक्ल में कौन सी सरकार लेकर आई, यानी कि मोदी सरकार। और यही मैसेज देने की कोशिश है जनता के बीच में। अंकित, मैं वापस से आपके पास लौटूंगी और सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।